तो उसमें एक गंधर्व था तुम्बरु। तुम्बरु नाम का जो गंधर्व था, माता पार्वती के भेजे हुए आज इस चंचला देवी को जब देखा, इसको दया आई तुम्बरु को, तो सीधे तुम्बरु गंधर्व ने चंचला देवी को लिया साथ में और विमान पर बैठ करके सीधे पहुंचे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पर जब देखा कि विशाल एक प्रेत भयंकर चीखता हुआ, विशाल विकराल रूप लिए इधर का उधर भटक रहा है, घूम रहा है, तुमने ना जाने कितने बाण चलाए, बाण पासों से बड़ी मुश्किल से आज उस पिशाच के लिए बांध करके जब उसको इकट्ठा किया, एक जगह पकड़ करके बिठाला, तब समझाया। अब पिशाच तो पिशाच, पिशाच क्या समझे। चंचला देवी ने बहुत समझाया, स्वामी याद करिए मैं तुम्हारी भार्या हूं, मैंने भी ना जाने कितने पाप किए, मेरा तो कल्याण हो गया, किसी ब्राह्मण ने हमारा कर दिया, अब तो आज भी भटक रहे हो, मुझे आप पर दया आ रही है, फिर भी इसको कोई याद नहीं। अब पिशाचों को क्या याद, तुम हमारे कौन हो। तब गंधर्व ने, जो तुम्बरु नाम का गंधर्व था, इसने शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा के चलते 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 जैसी शिव कथा का महात्म्य इसने सुनाना प्रारंभ किया कि महात्म्य से ही इसकी बुद्धि जागृत हुई, और जैसे ही जागृत हुई तो इसका मन पिशाच योनि में तो था, पर पिशाच जैसी बुद्धि नहीं, पशु बुद्धि में जही, आज उस बुद्धि को छोड़ करके वो सीधे शिव के कथा में संलग्न होने लगा। जैसे ही संलग्न होने लगा तो धीरे 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 उसको याद भी आई, और जैसे ही याद आई, जैसे ही कथा का संपन्न हुआ नहीं समापन, कि समापन होते ही वो पिशाच योनि से मुक्त होकर के एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और जैसे ही दिव्य पुरुष प्रकट हुआ तो सीधे गंधर्व के चरणों में आज बिंदु ब्राह्मण जो था, जो पिशाच बना हुआ था, उसने गंधर्व के चरणों में प्रणाम किया, बोले धन्य है, आपने हमारा कल्याण कर दिया, नहीं तो ना जाने हम कब से भटक रहे थे और कब तक भटकना पड़ता। आज गंधर्व ने अपने विमान पर बिठाला और सीधे बिंदु और चंचला देवी को साथ में विमान पर बिठा करके सीधे शिवलोक में लिया। शिवलोक में लाकर के और आज दोनों ही दंपति शिवलोक में शिव के समस्त लोगों का आनंद भोग करके और वहीं पर समस्त पापों को मुक्त करके आनंद की विभूति वहां प्रकट करने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते आप इसी से समझ लीजिए कि शिव कथा की महिमा क्या है। कोई भी शास्त्र उठाकर देखिए, सबसे पहले रामायण देखो तो उसमें भी महात्मा है। महात्मा का मतलब क्या है? महिमा। इसकी महिमा क्या है? भाई कितनी भी बड़ी विभूति हमारे मध्य आकर के विद्यमान हो जाए, पर जब तक हम उसको ठीक से पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको नमस्कार भी नहीं करते। जब हमें किसी ने उसका बोध कराया, किसी ने हमें पहचान कराई तो भैया ये ब्राह्मण है, ये संत है, भाई हमें किसी से डर नहीं लगता। पर यदि कोई वर्दी में आ जाए पुलिस वाला तो उससे डर लगता है, और वही वर्दी वाला यदि सिविल में आ जाए आम आदमी की तरह तो हमें डर नहीं लगता। ऐसे ही जब तक हम उसको नमन नहीं करते तब तक हमें उसका ज्ञान ना हो, और जब वो बड़ी पूर्ण हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हम उसको बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक सीधे उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। शिव महात्म्य से ही आज शिव कथा से जब बिंदु का कल्याण हुआ,
सूत जी महाराज ने कहा आप इसी से समझ लीजिए, कथा श्रवण से आज बिंदु जैसा पापी जो पिशाच योनि होने के बाद, वो तो दोनों दंपति ही महापापी थी, पर आज चंचला देवी के माध्यम से ब्राह्मण बिंदु का शिव कथा के श्रवण मात्र से उसका कल्याण हो गया और शिवलोक का वासी बनकर के शिवलोक के समस्त सुखों को भोग रहा है। इससे अधिक और कथा की क्या श्रवण, क्या महिमा बताए। सौरभ जी प्रसन्न हो गए, बोले विश्वास हो गया महाराज कि शिव की कथा से मरकर के भी जो प्रेत बन जाए और प्रेत को भी यदि एक बार शिव कथा सुना दी जाए तो वो भी पावन और पवित्र होकर के शिवलोक का वासी हो जाता है। अरे तो जो मर करके पिशाच यदि सुन ले तो जब उनका कल्याण हो जाता है, तो यदि जीता जागता पापी इस संसार का यदि जीव शिव कथा को श्रवण करे तो उसका कल्याण नहीं होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि संसार के जीव इतने पापी तो नहीं है। आज जैसे ही श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि श्रीमद् भागवत को सुन करके धुंधकारी जैसा महापापी भीतर गया। धुंधकारी महाखला, उसको खल नहीं कहा, महाखला कहा है। अच्छा वो महाखल है और उसका एक भाई है गौकर्ण, उसकी क्या कही? बोले गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, वो इतना प्रकांड ज्ञानी कि जिस रास्ते से निकल जाए लोग चरणों में झूमे। अरे चरणों में पांव पड़ने के लिए, चरण छूने के लिए दौड़ पड़े, और जिस गली से उसी का भाई धुंधकारी निकल जाए तो लोग ताला मार करके सीधे घर से ही बाहर निकल जाते हैं, भैया ये सब तेरा है, कम से कम हमको तो बचने दे। इसका मतलब है कि जब तक हम किसी को ठीक से समझ नहीं सकते तब तक हम किसी को बड़े भाव से उसको नमस्कार भी नहीं कर सकते। और जब हमने पहचान लिया तो हमने बड़े भाव से, विनम्र भाव से निवेदन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। जब इतनी कथा सूत जी ने सुनाई तब शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक निवेदन और करना है। क्या? बोली कथा सुनने की नियम क्या है? बोली नियम तो ये है घृतपानम, सबसे पहले जितने दिन कथा सुनो, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 25 दिन, शिव कथा का कोई नियम नहीं है, चाहे जितने दिन सुनो, लेकिन जितने दिन सुनो तो निराहार रह करके ही कथा सुननी चाहिए। सौरभ जी ने तो हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज निराहार हम तो सुन ही रहे हैं निराहार, पर आने वाले कलयुग में हो गया कल्याण, कोई नहीं महाराज सुनने वाला। बोले यदि निराहार ना भी सुन सके तो बोले घृतपानम, सिर्फ घी पियो साथ देते, कथा सुनो जब तक, और कथा सुनते ही घी पियो। बोले महाराज आने वाले समय में तो ऐसा समय आएगा कि रोटियों में घी चुपड़ने के लिए नहीं मिलेगा, आप पीने की बात कर रहे हो। बोले फिर? बोले जब घी से काम ना चल सके तो बोले पयपानम, जितने दिन कथा सुनो उतने दिन सिर्फ दूध ही पान करो। सौरभ जी बोले महाराज आने वाले समय में दूध की भी बड़ी समस्या होगी। क्या होगी? बोले महाराज आने वाले समय में चाय में दूध डालने के लिए कम पड़ेगा। फिर बोले जब इससे भी काम ना चल सके दूध से, तो बोले फलाहारम, फल भोग खाओ, उसी से कथा श्रवण करो। बोले महाराज यदि इससे भी काम ना चल सके तो बोले फिर फलाहारम, पेट भर खाओ, पर खाओ कितना? भोजन उतना उत्तम है। भोजन उत्तम कब है? जब हमें कथा सुनने में बड़ा आनंद आए।
नहीं तो भोजन करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम भोजन करते हैं और भोजन करने के तदुपरांत भी आलस्य प्रकट हो जाता है। आलस्य ऐसा प्रकट नहीं होता है, हम अपने शरीर को किसी भी समय कहीं पर भी लुढ़क जाते हैं, हमें अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता, इतना आलस्य आता है भोजन का। इसलिए भोजन स्वल्प रूप में करना चाहिए। स्वल्प मतलब कमा। अच्छा, यहां पर एक बड़ा विचित्र शब्द है, भोजन और भजन। सब देखिए बिल्कुल, भोजन भजन। तो भजन में और भोजन में अंतर क्या है? भोजन में सिर्फ एक मात्रा है, भो, है ना, बाकी तो सब वही अक्षर है, भा जाना। और भजन की जगह भो जाना, भोजन। तो मात्रा का अर्थ क्या हुआ कि भोजन मात्रा से ही करना चाहिए, जितनी मात्रा हो। मात्रा से भी ज्यादा हो गया भोजन तो गड़बड़। इसलिए भोजन को मात्रा से ही करना चाहिए, और भोजन भी उतना करना चाहिए जितने में ये शरीर चल सके। खाओ पियो छको मत, इतना खाओ कि ये शरीर भर चलता रहे, इतना भी मत खाओ कि हट्टे कट्टे मोटे होकर के बैठ जाए। संसार में लोग देखो ऐसे ऐसे खा पी करके छके हुए हैं, तो वो अपने शरीर भी, उन्हें अपना स्वयं का शरीर बड़ा बोझ लगने लगा। देखो तो मैं कितना विशाल मोटा होता जा रहा है। लोग मोटे हैं तो वो पतले होने की दवा करवा रहे हैं, अब हम पतले हो जाए, इसका मतलब वो छक चुके हैं। और हमें क्या करना है कि खाएंगे पिएंगे पर छकेंगे कभी नहीं। सिर्फ ये शरीर में, शरीर चलने के लिए भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये शरीर भोजन के लिए जी रहा है, नहीं, सिर्फ जीने के लिए भोजन करना चाहिए। इसलिए उसमें मात्रा है, भोजन। और भजन में कोई मात्रा नहीं, चाहे जितना करो, चाहे जितना, किसी भी समय। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसे दसहु। किसी भी समय भाव है, नहीं भी है, कोई अंतर नहीं। मन हो ना हो, ये आवश्यकता नहीं कि मन है तभी भगवान का नाम स्मरण करो। जो कार्य, जिस वस्तु में जो शक्ति होती है वो अपना कार्य करती है, तुम्हें ज्ञान हो ना हो उससे कोई अंतर नहीं। जैसे विष है, विष में कितनी शक्ति है? सिर्फ मारने की शक्ति है। अब तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर यदि विष को तुमने पान कर लिया तो निश्चित है कि तुमको मरना पड़ेगा। अमर, जो अमृत है, अमृत में क्या शक्ति है बोले, वो तो अमर करता है। तो अमृत में जब अमृत की शक्ति है, अब तुम्हें ज्ञान हो ना हो, यदि तुमने अमृत को पान कर लिया तो अमर हो जाओगे। बिजली के खंभे के जो तार होते हैं उनमें करंट होता है। अब तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर यदि उसको पकड़ो तो करंट लगेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर अग्नि में कोई भी यदि हाथ डालोगे तो जलेगा। ऐसे ही प्रभु का नाम है, ज्ञान हो या ना हो, और यदि नाम ले लिया तो निश्चित रूप से तरोगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसे दसहु। किसी भी समय में और दिशी दसहु, कोई भी कार्य करो, प्रभु का नाम स्मरण करने के उपरांत कहीं भी चली जाइए। 10 दिशाएं, 4 तो दिशाएं प्रत्यक्ष है ही, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों के कोण और ऊपर और नीचे, यही 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, मंगल ही मंगल है, पर है कब? प्रभु का स्मरण करते हुए जाए। पर हम लोग स्मरण करके नहीं निकलते। बताओ, शायद है हम लोग, शायद है 100 में 10-20 लोग निकलते हो, पर 80 लोग तो निकलते। वो तो यही निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। यही है ना स्थिति, हम लेट हो रहे हैं। अब ये शब्द हो गए, अब वो लेट भी हो रहे हैं तो वो शब्द पर भी गौर करो कि हम लेट भी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस लिए लेट हो रहे थे। अपने यहाँ के ये
मैयादीप तिवारी जी बहुत अच्छे सुंदर कलाकार थे, कवि। अब तो इस धराधाम पर नहीं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी गीत की रचना की थी। आए थे यहाँ क्या करने को, यहाँ क्या करने को आए? आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। आए थे यहाँ क्या करने को, ये थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। ये थे यहाँ क्या करने को। करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। दो चार घड़ी का ये मेला है, दो चार घड़ी का ये मेला है। ये राज हमें मालूम नहीं। दो चार घड़ी का ये मेला है, ये राज हमें मालूम नहीं। आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं। ये थे यहाँ क्या करने को। नहीं तो बनवा लो, अरे टिकट नहीं तो बनवा लो। और टिकट यदि बनेगी, श्री शिव का नाम मुख से गालो। यदि टिकट नहीं तो बनवा लो, श्री शिव का नाम मुख से गालो। इसी में कल्याण है और इसी के नाम की टिकट बनवाओ। तो यदि वे टिकटे तिवारी जो चलते हैं, वे टिकटे तिवारी जो चलते हैं, क्या सजा मिले मालूम नहीं। वे टिकटे तिवारी जो चलते हैं, क्या सजा मिले मालूम नहीं। ये थे क्या करने को।
गाड़ी जो चलती, यदि शायद हम यहाँ से बगैर टिकट के चले गए, ये तो जानते ही हो, यदि हम बगैर टिकट के किसी गाड़ी में चले तो टीटीआई आया तो शायद उसने कहा कि टिकट कहाँ है, तो यदि टिकट ना मिली तो उसने सीधे पकड़ के जेल खाने में डाल दिया। क्या सजा मिले मालूम है भाई, पता थोड़ी है क्या सजा मिलने वाली। हो सकता है भाई जहां से गाड़ी बन के आई वहां तक का किराया भी लगना पड़े, भरना पड़े, ये जुर्माना हो गया, ना जाने सजा भी क्या मिले। इसलिए जब ये मुसाफिर खाना है, हमको भी यहाँ से जाना है। जब ये मुसाफिर खाना है, तुमको भी यहाँ से जाना है। और धोखे से छूटेगी गाड़ी, धोखे से। यमराज जब आते तो वो ये नहीं कहते कि भैया हम तुमको लेने आए हैं, चलो श्रीमान जी। और वो हाथ जोड़ के कब कहेंगे, जब हमारे पास उतना तप बल प्रभु का नाम होगा तभी तो वो कहेंगे। जैसे कोई बड़ा अधिकारी कोई जुर्म करे तो पुलिस वाले उनसे आने वाले भैया कहते भैया आपको थोड़ी बुलावा आया है थाने से, आपको चलना पड़ेगा। तो अधिकारियों से पुलिस वाले हाथ जोड़ करके बात करते, और मालूम चला कि कोई चोर लुटेरा लपेड़ा डाकू, यदि इनका कोई आया और इनका यदि वहां से कोई बुलावा आया तो चोर लुटेरों से थोड़ी पुलिस वाले कहेंगे कि भैया आपको थोड़ी थाने में चलना है। वो तो हाथ पकड़ के 4 डंडे लगाएंगे और सीधे हथकड़ी डाल के ले जाएंगे। इसलिए धोखे से छूटेगी गाड़ी, धोखे से छूटेगी गाड़ी, स्टेशन का मालूम नहीं क्या करे हो, क्या करे बेटे मालूम नहीं क्या करे हो, क्या करे बेटे मालूम नहीं क्या करे बेटे कोई गारंटी नहीं कभी यहां से जाना पड़े। हमने यदि भगवान का भजन ज्यादा कर लिया तो यम के दूत भी आएंगे तो वो भी समझ सोच करके यहां से ले जाएंगे। और यदि हमने ज्यादा पाप किए तो निश्चित रूप से वो ये नहीं कहेंगे भैया हम उनको लेने आए हैं, वो तो 4 डंडे लगाएंगे और सीधे पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए जितना बन सके प्रभु की कथाओं को सदा श्रवण करते रहना चाहिए। कान वही सुरसार सुने, नैन वही हरि दरस निहारे, नाक वही हरि नाक न राखे, जीभ वही जगदीश उचारे। सब प्रभु पर छोड़ दो। जितना ये शरीर जो मिला है ये समस्त इंद्रियां प्रभु में संलग्न कर दो। नित प्रति जितना बने, कोई गारंटी नहीं कि हम अष्टयाम सेवा ही करेंगे। अष्टयाम सेवा की आवश्यकता नहीं है, जितना बन सके। अष्टयाम सेवा किनके लिए? योगियों के लिए, जो संसार को समस्त सुखों को छोड़ करके सिर्फ योगेश्वरेश्वर का ही ध्यान करने में संलग्न बैठे, सिर्फ उनके लिए ही अष्टयाम सेवा है, हम लोगों के लिए नहीं।
हम लोगों के लिए तो वही है, जितना बन जाए उतना नाम ले, बस कल्याण। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय राम का ध्यान धरते चलो, अपने वाणी से मन को लुभाते चलो। और क्या लुभाते चलो? अपनी वाणी से सिर्फ एक ही मन लुभाओ। तो लुभाना क्या है? हर समय राम का नाम गाते चलो, हर समय राम का नाम गाते चलो। जितना बने एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। कोट क्या है? कोट यानी होता है करोड़। यदि संगत संतों के सानिध्य में बैठ करके यदि प्रभु के चरित्रों को श्रवण करो तो निश्चित रूप है हमारे कोट पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जब उसी क्षण नष्ट हमारे पाप हुए और जैसे ही पुण्यों की हमारे अंदर प्रविष्टि हुई नहीं, तो प्रभु को तो वही चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो बाहर के सौंदर्य को नहीं देखते, तुम कितने सुंदर हो, बढ़िया तेल पाउडर क्रीम इत्यादि लगा करके चमचमाते हुए कपड़े पहन करके आ जाओ और भगवान से कहो बाप रे को देखो मैं तो सबसे सुंदर हूं। तो क्या सुंदर ऊपर दिखने से थोड़ी होता है कि मैं सुंदर हूं? ऊपर नहीं, अपने हृदय को पावन और पवित्र बनाओ। जब ये हृदय पावन और पवित्र हो गया तो समझ लो कि हम प्रभु के प्यारे हो गए। क्योंकि प्रभु स्पष्ट कहते हैं, मोहि कपट छल छेद्र न भाव। उनको प्यारा सब कुछ लगता है, पर प्यारा क्या है? सिर्फ जिसका मन निर्मल हो। यदि मन निर्मल नहीं है तो इस तन को चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया साफ कर लो, कभी प्रभु को रिझा नहीं सकते। बोलो ओम नमः शिवाय। कथा के अंत में क्षमापन में प्रभु का सुंदर से सुंदर संकीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के भंडारे में 11 ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए, बाकी भंडारा चाहे जितना करो। श्रीमद् भागवत कथा में 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है। भागवत में 12 क्यों? भागवत बनी है 12 भक्तों से, और शिव पुराण में 11 क्यों? क्योंकि शिव पुराण 11 रुद्रों से बनी हुई है, इसलिए 11 ब्राह्मणों का भोजन करवाना अनिवार्य है। और इस शिव पुराण में 7 संहिता, 7 संहिता में 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोकों का ये पावन ग्रंथ शिव महापुराण है। सौरभ जी ने कहा, महाराज मुझे ये समझ में नहीं आया शिव पुराण की रचना कब हुई? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों पाराशर्य महाभाग व्यासनो पुत्रयामिति। पाराशर्य पुत्र व्यास खिन्न मना बैठे, समस्त शास्त्रों का इन्होंने लेखन किया, इनके मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि नारद जी ने जब इनसे कहा कि जितने भी आपने शास्त्रों का लेखन किया है उनमें आपने सबसे अधिक आपने अपनी योग्यता ज्यादा दिखाई, अपने मुख बढ़ाई कभी नहीं करना चाहिए।
दूसरा व्यक्ति जब किसी की बड़ाई करे उसे बड़ाई कहते हैं। से बड़ाई करने लग जाओ, हम जितने गुणवान, हम जितने सुंदर, हम जितने रूपवान, हम जितने धनवान, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। बहुत जल्दी भ्रष्ट हो। इसलिए अपने मुख अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने जितने वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे उन सब में अपनी योग्यता ज्यादा दिखाई। तो सृष्टि के जो सबसे पहले 4 ऋषि थे, जिसे हम लोग सनत कुमार कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत कुमारों ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी। तब ब्रह्मा जी ने जाकर के श्री सूत जी से आग्रह किया, पाराशर जी से। पाराशर जी ने जाकर के श्री व्यास जी से कहा कि इनमें कल्याण होने वाला नहीं, तुम शिव जी की पावन कथा का मनन करो। मनन करते क्योंकि कोई कार्य यदि पिता कहे तो पुत्र को करना अनिवार्य है, स्पष्ट लिखा है। माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करे शुभ जानी। उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य कर देना चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरु ये जीवन में कभी कुमार्ग नहीं पकड़ाते, ये सदमार्ग ही पकड़ाए। और ये प्रभु श्री राम जी के आदर्श भी थे। उनका नियम यही था, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। वो प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेते थे। तो क्या जीवन में उन्हें कोई कठिनाई प्राप्त हुई? जीवन यदि जीना सीखना है तो श्री राम जी के आदर्श पर एक बार राम जी के जीवनचर्या को देखिए। आज भगवान श्री राम जी का राज तिलक होने वाला है, और राज तिलक होते होते जिसको राज गद्दी मिलने वाली है, तो राज गद्दी मिलने से पहले ही मिली तो है नहीं, और उसके पहले ही वनवास दे दिया। और जो वनवास दिया नहीं तो राजगद्दी मिल रही है तो उसकी खुशी नहीं, और वनवास जा रही है तो उसका गम नहीं। हम लोगों के लिए यदि गांव में सरपंच बना दिया जाए, और सरपंच बनाते बनाते बोलेंगे भैया इस गांव से हटो, तुम सरपंच बनने लायक नहीं हो, उससे पूछो फिर उसकी स्थिति क्या बन रही है? पर राम जी के आदर्श से देखिए आप, जैसे ही वनवास जाने से पहले माता पिता पहले नंबर पिता के पास गए, पिता के आंखों में जब अश्रुपात देखे, और पिताजी तो बेहोश मूर्छित अवस्था में पड़े, राम राम कह रहे, ये स्थिति जब देखी तो विह्वल आज राम जी हुए। राम जी ने समझाया, पिताजी क्यों रो रहे? वहां से सीधे आशीर्वाद लेकर के माता जी के पास आया, जो अपनी मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां पिताजी रो रहे हैं, आप जाकर के थोड़ी समझाओ क्यों रो रहे हैं? बोले बेटा इसलिए रो रहे हैं कि तुम्हें मिलना तो था राज तिलक, पर राज तिलक तो हुआ नहीं, तुम्हें वनवास मिल गया। ये राम जी के वचन है। राम जी क्या कह रहे हैं? थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। तो थोड़ी सी बात है, और माता जी थोड़ी सी बात पर पिताजी के लिए इतना बड़ा दुख है, ये तो मुझे प्रतीत होता ही नहीं। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, इतना बड़ा दुख है माता हो तो प्रतीत न मोहि महतारी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी सी बात को लेकर के हमारे पिताजी इतने महान दुख में डूबे हुए। अब सोच करके दी, अरे माता जी मुझे राज यहां नहीं, इससे बड़ा तो मुझे राज वो मिल गया। क्यों? पिता दीन मोहि कानन राज। अरे यहाँ रहते तो हमें तो सिर्फ प्रजा को ही देखना पड़ता यहाँ की,
यहाँ की प्रजा को ना देख करके हमारे पिताजी ने परम उत्तम किया कार्य। तो वन में तो ना जाने कहां कहां तक, वन की कोई सीमा थोड़ी होती है, कोई सीमा नहीं वन की, चाहे यहां चले जाओ चाहे जितने अंदर चले जाओ। इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राज, वन का राजा मुझे बनाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। भाई किसी मंदिर के पुजारी को महंत बना दिया जाए तो वो तो मंदिर के अंदर तक ही सीमित रहेगी। अब वो किसी दूसरे मंदिर में जाकर के तो नहीं कह सकते कि हम इस मंदिर के भी महंत है। मालूम चला कि वहां के पंडित जी ने उठा लट्ठो महंत जी में रगड़ दो, सुबह गए महंत है। बोले हमारी जगह पे तुम्हें तो कब्जे ठोक दिया, बताओ। तो जो राजा होता है वो अपने राज्य तक ही सीमित रहेगा, राज्य के आगे वो नहीं जा सकता। और आज पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया तो वन की कोई सीमा नहीं, चाहे जहां चले जाओ चाहे जितनी दूर चले जाओ। तो वन का राजा बनाना कोई साधारण है। अरे मैं तो भी यहां का महंत बन रहा था, अब मुझे तो राज मिल गया, ना जाने कितना बड़ा। कानन राज, ये प्रभु श्री राम जी के आदर्श है। भाव देखिए, अब इतने प्यारे भाव भी हैं पर सुंदर भी कितने हैं। जरा सौंदर्य पर भी यदि हम गौर करें तो हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज प्रभु जब पंचवटी में शूर्पणखा आई और शूर्पणखा जैसे ही आई तो उसने एक ही शब्द कहे प्रभु से कि प्रभु आपको देख करके और मेरे मन में थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ी सी। क्यों? स्पष्ट लिखा है, मन माना कछु रहूं कुंवारी। कछु मन माना, वो भी पूरे नहीं हो आप, इतने सुंदर तो आप भी नहीं हो जितने सुंदर हम हैं। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देख करके मेरा मन कुछ अच्छा प्रभावित हुआ। भगवान ने जब ये बात आज शूर्पणखा के मुख से सुनी तो भगवान को लगा है भगवान ये परम सुंदरी कहां से आएगी जो इसने हमको ही फेल कर दिया। भगवान ने कहा ऐसा है देवी जी, हम तो इस समय में शादीशुदा है, तो भगवान को तो उस समय में भी परम सुंदरी को कहां भेजना पड़ा। बोले हमारे लघु भ्राता के पास चले जाइए। और जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने विरूपा करके ही भगा दिया। अब जैसे ही यहाँ विरूपा, यहाँ से वो अपने भाई खरदूषण त्रिशराय आदि बलिष्ठ, उनको जब मालूम चला तो खरदूषण ने तुरंत अस्त्र शस्त्र उठाए और सीधे युद्ध करने के लिए चल दिया। भाई जिसकी बहन को किसी ने विरूपा बना दिया, भला उसका भाई यदि 1.5 हड्डी का भी होगा तो उसको न जाने आपको बोला होकर के कैसा दौड़ेगा। तो जिसके भाई रावण कुंभकर्ण जैसे बलिष्ठ और जिसकी बहन को तुमने विरूपा बनाया, भला उसके भाई क्या उनकी स्थिति होगी। आज सीधे यहां से खरदूषण गया और खरदूषण ने बिल्कुल आग बबूला होकर के, और जैसे ही आग बबूला होकर के मन में सोच रहा है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बहन को विरूपा बनाया, पर जैसे ही प्रभु के सन्मुख गया तो सन्मुख जाते ही उसकी भाषा ही बदल गई। राक्षस है, मारने के लिए गया, बहन का बदला लेने के लिए, और शत्रु सामने खड़ा है। और शत्रु भी कौन खड़ा है? जिसने मेरी बहन को अभी अभी कुछ पल पूर्व उसने विरूपा यहां से बना करके भेजा, वही शत्रु सामने खड़ा है। मारने के लिए हाथ में हथियार भी है, अस्त्र शस्त्र भी है, लेकिन फिर भी देख करके माधुर्य मूर्ति को उसका मन नहीं हो रहा है। राक्षस के शब्द देखें, खरदूषण क्या कह रहा है? यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, भले ही आपने मेरी बहन को कुरूप किया, पर आप इतने सुंदर हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, आप इतने सुंदर हो
कि मेरा मन वध करने का नहीं कर रहा है। अब ये प्रभु की सौंदर्यता है। राक्षस भी प्रभु के सौंदर्य को देख करके लालायित हो गए। वो भी कब? तपसी भेष में बलकल वस्त्र पहने हुए, तापस भेष विशेष उदासी, तपसी का भेष बनाए हुए, जटाजूट सिर पर, बलकल वस्त्र, कोई श्रृंगार नहीं। उस समय में इतने सुंदर लग रहे हैं कि देवता कह रहे हैं कि बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यदि मैंने आपको मार दिया, आपका वध कर दिया, तो निश्चित है कि संसार में आप जैसा पुरुष दोबारा मिलने वाला नहीं है, जितने सुंदर आप हो। राक्षसों के लिए हमारे प्रभु सुंदर लग रहे हैं तपसी वेश में। अब जब वही हमारे प्रभु मोर मुकुट धारण करके मिथिलापुर में जब गए होंगे दूल्हा सरकार बन करके, तब कितने सुंदर होंगे जब जरा विचार करके देखिए। तपसी भेष में जब राक्षस मोहित हो गए तो दूल्हा सरकार जब बने होंगे तब कितने सुंदर हो। बोलो सीताराम। तो आदर्श सीखना है तो श्री राम जी से। हम लोग कथा तो सुनते हैं, पर कथा सुनने के साथ साथ जब तक हम सुनेंगे तब तक ही क्या करें भाई, महाराज जी तो 3-4 घंटे के लिए बैठे हैं तो हमें भी बैठना पड़ेगा। बैठने का अर्थ, सुनने का अर्थ ये नहीं, कथा सुनो पर सुनने के साथ साथ उसका मनन करो। मनन ही एक मोक्ष का मार्ग है। और हम लोग सुनते हैं, वो सुन करके उसको कहते भूल गए। यही भूल हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी है। वही भूल तो हम अभी भी कर बैठे, अभी भी तो कर रहे हैं। इस संसार में आकर के हम अपने आप को भूल गए कि हम आए थे यहाँ क्या करने को, क्या कर बैठे मालूम नहीं है। क्या करने आए? ये तो बड़े पढ़ते हैं, बड़े भाग मानो स्तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है। और ऐसा भी देह मिला है जो सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने। ये कंचन भी, इसको कंचन कहते हैं। ये शरीर हम छोड़ना नहीं चाहते। एक संत जी बड़ी किस्मत पर रो रहे थे, भगवान से जुड़ो तो ऐसा जुड़ो कि संसार से मुक्त होते जाओ और भगवान से जुड़ते जाओ। और हम लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं और संसार में लिप्त होते जा रहे हैं। माया कहते किसी, माया ने जो, या यानी नहीं, जो नहीं है वही माया है। जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो अपने हैं नहीं। और हम लोग माया में फंसे। पर माया के साथ साथ यदि माधव माधव कहने लगे, कुंती बुआ को देखिए, आज कुंती जब भगवान जाने लगे तो कुंती स्पष्ट कहती है, प्रभु जाने से पहले एक वरदान दे जाइए। क्या? बोले जीवन में हमें सुख ना मिले। बताओ, कोई संसार में भगवान की भजन करने के बाद कोई ये कहेगा कि प्रभु हमें जीवन में दुख ही दुख मिले, हमें सुख ना मिले? हम लोग दुख से डरते हैं। आज कुंती दुख को मांग रही है। कुछ दुख में भी तो कुछ ना कुछ राज होगा। और राज क्या है? हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पर संकट आता है तो हम भगवान को स्मरण करते हैं, प्रभु हमें संकट से उबारो। और सुख आया नहीं कि भगवान को भूल गए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे खाओ। हम लोग दुख में स्मरण करते। आज जब भगवान जा रहे हैं तो कुंती ने कहा, प्रभु जाने से पहले एक बात। क्या? बोले आप जा तो रही हो पर मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों? भगवान ने कहा पागल तो नहीं हो गई? बोले प्रभु पागल नहीं हो। आज हमें आप जा रहे हो तो हमें एक बात की याद आई कि प्रभु जब आप जा रहे हो इसका मतलब हमारे ऊपर कोई दुख नहीं है। जब तक हमारे
पुत्रों पर दुखों का घेरा था, संकटों ने घेरा चारों तरफ से। जब आपने हर कदम कदम पर आपने हमारे पुत्रों का साथ दिया, जब आप आज दुखों से हमें दूरी होकर के सुख की प्राप्ति हुई नहीं, दुख हमसे दूर हुए और सुख हमें प्राप्त हुए, तो आप हमसे दूर जाने लगे। इसलिए प्रभु हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हृदय से हरि ही जा रहा हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए। फिर बोले बलिहारी बा दुख की, क्यों? बोले जो पल पल नाम रटा। आज जब हमें दुख होता है तो हम प्रभु का स्मरण करते रहते, तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कि हमें प्रभु का ही हमें स्मरण भूल जाए, प्रभु का नाम भूल जाए। इसलिए पहले हृदय को इतना पवित्र बनाओ कि हृदय में सिर्फ दुख ही दुख, और दुख कब तक? ये शरीर तो नाशवान है और ये प्राण नाशवान नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली पत्नी तारा रोती चिल्लाती प्रभु के सन्मुख आई। भगवान ने समझाया, बोले देवी किसके लिए रो रही हो? पति के लिए। यदि पति के लिए रो रही हो तो पति ये पड़ा है, तो रोने की आवश्यकता नहीं। और यदि पति की आत्मा से प्रेम करते हो तो आत्मा अजय और अमर अविनाशी है, उसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता, फिर क्यों रो रही हो? यदि पति की आत्मा से प्रेम है तो वो अजय अमर है, वो कभी नहीं मरती। यदि पति के शरीर से प्रेम है तो ये पड़ा है, फिर रोने की क्या आवश्यकता है? इतनी बात कही, तारा को ज्ञान हो गया। हम लोग संसार में शरीर से ही लिपटे बैठे, शरीर से ही हम लोग प्रेम करते हैं, और शरीर ही माया है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया कैसे? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। इस शरीर में है कुछ नहीं, पंच रचित अति अधम शरीरा। पांच ही तत्व है, पांच तत्वों से बनी, और इसमें है क्या क्या? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। रक्त इसमें खून है, दूसरे नंबर मांस है, तीसरे नंबर हाड़ है, और चौथे नंबर हाड़ के ऊपर मांस, मांस के ऊपर ही सिर्फ ये खाल है। तो मानुष की चाम कछु काम नहीं आई है, ये किसी काम की नहीं है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम।
देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। क्रोध, क्रोध भी इतना करेगा और क्रोध करने के बाद ही कहता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। कहता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। जब क्रोध आता है तो होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, पानी बिना लगाओ। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेर और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। अब ये तो निश्चित है कि हम रोज सुबह शाम ना जाने कितनी देखते नहीं तो सुनते तो नहीं। आज मालूम है कि हमको भी जाना है, तो जब जाना है तो फिर यहाँ क्या करना है। लेकिन फिर भी भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। 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 नाथ निमोरो अपनी माया, माया बोलो अपनी माया। माया यही माया है। हम लोग माया 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 सब भजे माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो।
नाथ ने बोलो अपनी माया जीव रहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया के पुजारी आगे की कुछ खबर है? क्यों? क्योंकि इस घर को छोड़ कर के एक दूसरा भी तेरा है। इसलिए हमें माया के पुजारी नहीं, हमें माधव के पुजारी बनना है। जितने दिन हैं मस्ती से रहो। भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से, पार्थ तमाम दुनिया है खेल मेरा, इसी में सबको खिला रहा हूं। तो खेलने के लिए हम लोग आए, क्यों? बोले इसी में कर दी भूल भूलैया। भूलैया क्या है? मैं और मोर तोरते माया, यही तो इसी में कर दी भूल भुलैया, इसी में सबको भुला रहा हूं। मैं तो बुलाने के लिए हूं, पर हमें देखना है कि हम ना भूल जाए। इसलिए सुख की चेष्टा मत करो, भगवान से कुछ दुख भी मांगो। हम पर जब संकट आता है तो भगवान को कहीं कांटा लग जाए, हे भगवान, और कहीं यदि रास्ते में चलते समय 500 को मिल जाए, फिर भगवान से नहीं कहते बारी भगवान मैं जाके बारी हमारी के समात है, देख तो रियाज की को मोदी को तो 500 को मिलो डर रुकी है, यानी 500 को मिल जाए तो बारी हमारी के समात, और कहूँ गुप्ता लग जाए कि कांटो लग जाए, फिर और भगवान हमारी देने लगे। हाँ, माने जहाँ अच्छा हुई हमारी की समझ, और जहाँ गड़बड़ हुई तो भगवान। इसलिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, प्रभु का नाम सदा स्मरण है। ये होना चाहिए। वाह, अच्छा है प्रभु ने किया, बुरा हुआ प्रभु ने किया, बड़ी कृपा है। भाव ये रखें, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता, वो करने वाला है। क्यों? वो करता है कुछ नहीं, स्पष्ट है। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। है कुछ नहीं, क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता पर करता सब कुछ है। बिन पग चले, पैर नहीं है पर फिर भी चलता है। सुनइए बिन कान, कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिन कर्म, करेले होते हैं हाथ, हाथ नहीं है फिर भी करे विधिनान, सब कुछ करता है पर हम लोग समझते नहीं है कि वो ही कर रहा है। पहले मैंने निवेदन किया था कि हमें अपनी ऊंचाई कब समझ में आती है, जब हम अपने से नीचे देखते हैं। हम लोग नीचे नहीं देखते, हम लोग ऊंचे देखते हैं। जितने ऊंचे देखोगे उतने तुम नीचे ही गिरते जाओ, और जितना नीचे देखोगे उतने ऊंचाइयों को पाते जाओ। क्योंकि नीचे जरूरी है, जितने छोटे बनोगे उतनी फायदा, और जितने बड़े बनोगे उतनी विडंबना। छोटे भी बनो तो कितने बनो, तृणादपि सुनीचे, बिल्कुल घास बन जाओ। और घास कौन सा बन जाओ? जो वो दूबा होती है,
दूबा तो देखी होगी, पार्कों में अधिकांश लगी रहती। लोग जाते हैं, पैर रख देते तो दब जाती है, पैर उठाया तो 2 मिनट बाद वो फिर खड़ी हो जाती। अब आंधी चले, तूफान चले तो दूबा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा तो बड़े बड़े वृक्षों को टूट के गिरना पड़ेगा, पर दूबा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे ही छोटे बछड़ा पय पिए बड़े हो ये भूस खाए। आज जैसे गाय का बछड़ा होता है, जब छोटा सा होता है तो वही छोटा सा बछड़ा गाय के दूध को पी करके छलांग उछाल उछाल के मार मार करके इधर उधर भाग भटकता है, घूमता है, डोलता है। वो जब वही गाय का बछड़ा छोटे से बड़ा हो जाता है, फिर क्या मिलता है? दूध गया और भूसा मिला। ये स्थिति अपने घर परिवार में देख लीजिए। जो सबसे छोटा होगा वो सभी का लाड़ प्यारा होगा, सभी का दुलारा होगा, और जो जितना बड़ा होगा उतनी उसकी विडंबनाएं होंगी। कहीं भी देख लीजिए। इसलिए छोटे से छोटा बनो, और कितना छोटा बनो? राई के बीसों हिस्सा तापुनि पाछे 20। एक राई होती है, उस एक सरसों से छोटी राई होती है, उससे राई के एक दाने को उठा करके उसके 20 टुकड़े कीजिए। उस 20 टुकड़े में से एक टुकड़ा पुनः लेकर के उसके फिर 20 कीजिए। उस 20 में से जब एक बचे तब देखिए कि कितना हल्का हो गया। राई के 20 हिस्सा तापुनि पाछे 20। इतने नन्हे से बनो जब मिले जगदीश। जगदीश को पाना इतना सरल नहीं, छोटे से छोटा बन जाओ। क्योंकि प्रभु को जो पा लेता है तो प्रभु के पाने के बाद सिद्धि होती है, और जिसके पास जो सिद्धि हो जाती है वो प्रसिद्ध होने में उसको टाइम ही नहीं लगता। हाँ। हम लोगों को सिद्धि पाने में तो देरी लगती है, पर प्रसिद्ध होने में देरी नहीं। जो संत होते हैं वो छुपते हैं, आजकल तो भले ही छुपते नहीं, वो छपते हैं। हाँ, छुपते नहीं, वो छपते हैं, पर प्रायः छुपना चाहिए। एक संत जी ने द्वार पर एक अतिथि आया, दुखी आया, उसको देख करके भगवान की कृपा थोड़ी सी कर दी, आशीर्वाद दे दिया, दुख दूर हो गया। वो गया 4 लोगों को लेके आ गया। जब वो 4 लोगों को लेके आया, स्वामी जी के हाथ बढ़िया चरणों में चारों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया, चारों का कल्याण हो गया, दुख दूर हुआ। तो वो 4 गए तो 40 को लेके आ गए। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि महाराज जी के आश्रम में मेला लगने लगा, और जैसे ही मेला लगने लगा तो अब यहां पर जो भी आवे स्वामी जी, जो भी आवे स्वामी जी, बड़ी विडंबना होने लगी। मन में एक दिन महाराज जी ने सोचा कि राम राम, बचपन से लेकर के मैंने संसार को त्याग करके प्रभु का भजन किया, और इसलिए मैंने प्रभु का भजन किया कि मैं संसार में ना पड़ूं। पर इतना संसार का समस्त सुख भोग करके भजन करने के बाद भी मुझे लगता है पुनः इस संसार में ही फंसना पड़ रहा है। क्यों? तो आज अपने मन को धिक्कार रहे हैं, क्योंकि मन में सोचने लगे कि स्वामी स्वामी बजने लागे, अब लगन राम से छूटी। जो भी आता वही कहता है स्वामी जी नमो नारायण, स्वामी जी नमो नारायण। बोले हम नारायण नहीं कह पाते, जे नमो नमो नहीं कह पाते, इसलिए प्रभु का जो ध्यान है वो हमसे प्रभु ही दूर जा रही है। बोलो जय श्री राम। बहुत तो नहीं हो रही तो फिर कथा को विराम करें। हमारी यजमान को तो नींद आने लगी।
कथा में कभी नींद नहीं आनी चाहिए, और जिसको नींद आ जाए तो समझ लो को सुनने में कंजूसी। हाँ भाई, कथा जहां कथा होती है वहां पर फूलों की सैया लगती है, और जहां फूलों की सेज एक उदाहरण से समझे तो कोनो गिलाने चटाई बिछा दे तो नींद कैसे आए, और कोनो बच्चों बड़ी डल्लक को गद्दा बिछा दे, फिर वो तो सीधी नींद लग जाने डल्लक के गद्दा पे पड़े ही से। काय बोलूं तो पिलो हो, बड़ी मुलायमदायक है, आरामदायक है, और को गिलाने कथरी बिछा दे यार, फिर कहाँ नींद आ रही। इसलिए प्रभु के चरित्रों में सदा निद्रा देवी आई जाती है, उसका यही काम है। इसलिए बीच बीच में राधे राधे सीताराम बम बम बोलना पड़ता है, नहीं तो मालूम चला कि किसी ने। और माताओं का तो स्वभाव होता है, माता जी जब आती है तो वो पहले से ही घूंघट डाल लेती है, अब वो सो रही है कि जगह ही पता भी नहीं चलता है। बोलो जय श्री राम। तो आइए थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करें और आज की कथा को यहीं पर विराम। कल की कथा हम सृष्टि की रचना से शुभारंभ करेंगे। इस संसार की उत्पत्ति कैसी हुई, यहां से इस कथा को प्रारंभ बड़े भाव से जहां तक चले, जहां तक प्रभु ले जाएंगे वहां तक की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े शिव महापुराण के जातालेश्वर महादेव की जय हो, भैरवार माता की जय, भगवान हरि की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री सीता। क्योंकि शिव कथा में राम जी की कथा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो रामायण में लिखा है ना कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। इसलिए शिव कथा से प्रिय राम कथा होनी चाहिए, और यदि राम कथा नहीं करेंगे तो शिव जी अधिक क्रोधित हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इन दोनों में अंतर नहीं है, तत्वतः है अलग, पर वो एक है, और एक होते हुए भी वो अनेक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इसलिए इन दोनों में अंतर नहीं है। तो आइए बढ़िया सुंदर सा प्रभु का भजन नाम संकीर्तन, उसके बाद अपने भगवान की आरती के साथ प्रसाद लेकर अपने अपने घर को पलायन करेंगे। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम की डाली राम ही फूल, राम की डाली ये राम ही फूल, माले रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा, सारो यह जग राम बगीचा, सारो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा।
भीतर एक अनेक हैं बाहर, भीतर एक अनेक हैं बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मन में गुरु ज्ञान के मिले, हे जब फोटो खींचा यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, जय जग राम जीवन पथों में जो भी मिले, तरह तरह के फूल खिले, तरह तरह के फूल खिले। कोई राजेश रंग है, कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा रे साधो, यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। कोई ऊंचा कोई ऊंचा कोई नीचा, यह जग राम बगीचा, यह जग बोले रज रामचंद्र सरकार की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, श्री पातालेश्वर महादेव की जय हो, मेलवार माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आने वाले श्रोताओं की जय हो, सुनने वाले श्रोताओं की जय हो, नए आने वालों की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता, हर हर महादेव। हरे ओम चंद्रमा और सभी लोग खड़े होकर के हरे ओम चंद्रमा मनसो जातसो सोजो अजायता धोधरादाय शिवारस्य मुखा दग्निरजायता ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहु गजन्या और तद्वैसा पद्यांकुं सोत्रो अजायता आतिथ्यं समर्पयामि। जय शिव ओंकारा अज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। वाहन सारी। ओम जय शिव ओंकारा।
चार चतुर्भुज नसे बोले अति सोहे तीनों रूप रखता त्रिभुवन जल मोहे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ओम हरे शिव ओंकारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ महादेव हरे धागे धारा ओम जय शिव ओंकारा अक्षी माला वनमाला फूलमाला धारी चंदन भगवत चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ओम हरि शिव ओंकारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ महादेव हरे धागे धारा ओम जय शिव ओंकारा पीतांबर पीतांबर बालांबर अंगे भोले बालांबर अंगे किसन कादिक ब्रह्मादिक किसन कादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा जागृत सूल धरता भोले जागृत सूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा भोले भोलेनाथ महादेव हरे धागे धारा नमो मां विष्णु सदा शिव जानत अभिलेखा भोले जानत अभिलेखा चल के माथे चल के माथे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ महादेव हरे धागे धारा ओम जय शिव ओंकारा गोस्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ महादेव हरे
अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा पूर्णे घोरम करुणावतारम संसार सारम जगदेहारम सावधन समयाय गुणते अवम भवानी सतम नमामि नंदन माला भगवान भाई भगवान माला जगदंबराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुम्हें माता पिता कालेश्वर महाराज हरि ओम जगनेन जगन्मय जगन्मार्प्रमाण्यासन्नादेहनागं महिमाना सचन्दचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम हे ग्रन्थाय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवंत कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजात करवीरसाल पूर्वै गदवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद यथा कालोद्भवानि च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सद्गुणाय नमः। बोले शंकर महादेव की जय, मातालेश्वर महादेव की जय, कैलाशवासी की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय हो, अवगढ़धानी महादेव की जय हो, मैलवार माता की जय हो, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो, राजराम जन्म सरकार की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, नक्यवस्ती की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गुरु गोविंद की जय, माता पिता की जय हो, माता की जय हो, पार्वती पदे हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रसाद अर्पण करें। हरि ओम नाभ्यायाति दंतारिक्षमं शेषो देवतमोदरा वर्धा गोमर्देशा गोत्रा तथा लोका आगमनं भोगं साधं सर्वानुबन्धं नैवेद्यं समर्पयामि भोगं प्रसादन्ते समर्पयामि आत्मनं जलगमा ओम आत्मनं जलं समर्पयामि अपाशवनसमानसोदनस आत्मनियं जलं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय।